नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चाहे मर जाना लेकिन हनुमान जयंती के दिन यह काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और भूखमरी सहना पड़ेगी और हनुमान जी आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जा रही है। हनुमान जी को सबसे दयालु और प्रसन्न होने वाला देव समझा जाता है। हालांकि अगर उनकी पूजा अर्चना में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो वो जल्द ही क्रोधित भी हो जाते हैं। और हनुमान जयंती के दिन अगर आपने यह काम भूल से भी कर लिया तो बजरंग बली के साथ साथ आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा नहीं बरसेगी। तो आइए जानते हैं कि आपको हनुमान जयंती के दिन कौन से वह काम है जो नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको हनुमान जयंती के दिन कौन से काम करना चाहिए जिससे हनुमान जी आपके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। पहला काम है दोस्तों, बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए पूजा के वक्त ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात है, हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब सूतक लगा हो। सूतक तब माना जाता है जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। सूतक के 13 दिनों में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर परिवार में सूतक लगा हुआ है तो भूल से भी आपको हनुमान जी की ना ही पूजा करनी है, ना ही हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जयंती के दिन दोस्तों अगली चीज है कि कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जयंती के दिन आपको सफेद और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। बजरंग बली की इस दोस्तों पावन त्योहार पर आपको पूजा में लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप काले या सफेद वस्त्र पहनते हैं तो आपके ऊपर बालाजी महाराज क्रोधित हो सकते हैं। अगली चीज है, हनुमान जी की पूजा करते समय और हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से स्त्रियों के स्पर्श से भी दूर रहते थे। ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और साथ ही पुरुषों को भी इस दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी कि आज के दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी संभोग या फिर दोस्तों कोई भी स्त्री वगैरह से टच अगर होते हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसा काम आपको आज के दिन नहीं करना है। अगली चीज है, हनुमान जयंती पर खंडित और टूटी हुई मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी ना करें। अगर हनुमान जी की कोई तस्वीर आपके घर में फटी हुई है तो उसे तुरंत से तुरंत हटा दे। अगली चीज है, हनुमान जयंती पर भूल कर भी दोस्तों आपको मांसाहार भोजन नहीं करना है। आज के दिन अंडा साथ ही मांसाहार भोजन हो गया। साथ ही दोस्तों जो लोग यह खाते हैं या फिर जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपके परिवार में कोई इन चीज़ों का आदी है तो उसको खास करके समझा दे कि आज के दिन तो बिल्कुल भी इस चीज़ से दोस्तों अपने आप को दूर रखें। अन्यथा बालाजी महाराज पूरे घर परिवार पर क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ना ही खुद को करना है ना ही किसी और को करने देना है। हनुमान जयंती पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी बहुत शांति प्रिय इंसान थे दोस्तों, बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देव है। आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर जीवित है। इसलिए घर में बिल्कुल भी कलह आपको नहीं करना है। घर में कभी भी
छोटे बच्चों को नहीं डांटना है, ना ही स्त्रियों को डांटना है। स्त्रियों को भी ध्यान रखना है कि कलह नहीं करे, ऊंची आवाज में नहीं बोले, ना ही पुरुष को ऊंची आवाज में बोलना है। अशांति से शनि प्रकोप बढ़ जाता है दोस्तों। और हनुमान जी कतई भी उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं जिस घर में कलह होता है या जोर जोर से कोई आवाजें करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। शारीरिक संबंध तो आपको बनाना ही नहीं है, सच्चे मन से आपको उपासना करनी है दोस्तों हनुमान जी की। बस इतना कर लीजिए, बालाजी महाराज आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे, गारंटी है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वह 7 उपाय हैं जो आपको हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन बताने चाहिए, यानी कि करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले, इस त्योहार को हनुमान जयंती का नाम नहीं देना है। हमने थंबनेल और टाइटल पर इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी दोस्तों इसी चीज को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, हनुमान जयंती। अगर हम हनुमान जन्मोत्सव लिखते तो हमारी वीडियो पर व्यूज भी नहीं आते। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, यानी कि हनुमान जी हमेशा जीवित रहेंगे। कभी भी दोस्तों हनुमान जी को, यानी कि जब जन्मोत्सव आता है उनका, जब 6 अप्रैल को, तो उनकी जयंती नहीं मनानी हमको। जयंती किसकी मनाते हैं? जो मृत हो जाता है। हमको मनाना है उनका जन्मोत्सव। आज के दिन वो पैदा हुए थे तो इसलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, क्योंकि वे आज भी जीवित है। इसलिए हम उनको जयंती नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हनुमान जन्मोत्सव। आप भी ध्यान रखिए, अगर कोई बोलता है तो उसको टोक दीजिए और उसको कहे कि ये जयंती मत बोल, जन्मोत्सव बोल, आज है हनुमान जन्मोत्सव। दोस्तों हमने भी अभी थोड़े टाइम पहले बोला है, इसलिए बोला क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज भी वही चीज़ें देख रहा है। अभी हमने जो चीज़ बोली है उसमें बहुत बड़ी माया है, अब आपको नहीं बोलना, इस बात का ध्यान रखना। हनुमान जन्मोत्सव के उपाय विशेष फल प्रदान वाले होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा का दिन है दोस्तों, सभी जानते हैं। अगर आरंभ से ही दोस्तों, अगर आप आज के दिन फरियाली कर रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई भी, अगर आपने व्रत रखा है तो कोई आप फरियाली भोजन कर रहे हैं, तो उस समय ध्यान रखें कि आप अपनी जगह से ना ही उठना है, ना ही दोस्तों आपको किसी और चीज़ में मन लगाना है। आप दोस्तों अच्छे मन से फरियाली करें और बजरंगबली का नाम लेकर करें। दोस्तों अगर आप मानसिक रूप से थोड़े से कोई अस्वस्थ है आपके परिवार में या कोई, तो उसको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन। और बाद में भी आप चाहें तो हनुमान जी की थोड़ी सी सेवा करें, इससे मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मान लो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग पर टेंशन है, दबाव है, तो आप हनुमान जी की सेवा करें। आपके दिमाग से दोस्तों यह जो तनाव चल रहा है, बार बार जो टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, इस चीज़ से व्यक्ति बाहर आ जाता है। अगला उपाय है, हनुमान जन्मोत्सव पर और बाद में साल में करीब एक बार किसी भी मंगलवार को अपने खून का दान करेंगे तो आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। दोस्तों खून का दान करना यानी कि रक्तदान, महादान, आप सभी जानते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप ये बहुत बड़े पुण्य का काम करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए अगर आप चाहें तो आज के दिन रक्तदान कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर रक्तदान किया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा दान आपने कर लिया। अगला उपाय है 5 देसी घी के रोट का भोग हनुमान जी पर लगाएं। दोस्तों हनुमान जी को लगाएं, इससे आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। व्यापार में वृद्धि चाहिए तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को पहनाइए, आपके व्यापार में वृद्धि मिलेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर की छत पर लगाइए लाल रंग का झंडा और आकस्मिक संकटों से मुक्ति पाइए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको अपने घर की छत पर लाल झंडा लगाना है दोस्तों। अगर आपने लाल झंडा लगा लिया तो आपके घर पर कभी भी आकस्मिक संकट नहीं आएगा। कहते हैं ना कि परिवार को अगर बुरी शक्तियों से बचाना है या बुरे किसी संकट से बचाना है, आकस्मिक संकट से बचाना है, तो बालाजी महाराज की विशेष कृपा चाहिए। और बालाजी महाराज की अगर विशेष कृपा चाहिए तो आप अपने घर की छत पर एक झंडा लगाइए।
और साथ ही एक उपाय करिए कि हनुमान जन्मोत्सव बहुत बड़ा दिन है। इस दिन हनुमान जी के चरणों के वहाँ पर एक अच्छा बड़ा काला धागा रख दे हनुमान जी के चरणों पर, और चरणों का जो सिंदूर है उस धागे में ले ले। अब 5 मिनट उस धागे को वहीं रहने दे, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, फिर लौटते वक्त वह धागा लेकर आए और उस धागे को अपने घर के जो द्वार है उस पर लपेट दे, घर की छत पर थोड़ा सा लगा दे, घर के मुख्य द्वार पर लगाए। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी किसी भी बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ेगा, कोई आकस्मिक संकट आपके घर पर नहीं आएगा, ना ही दोस्तों अचानक से आपके घर में कभी कलह होगा। हनुमान जी खुद आपके घर की रक्षा करेंगे। तो बोलिए जय बालाजी महाराज। अगर चाहते हो कि आपके धन दौलत में वृद्धि हो, व्यापार में आपको तरक्की मिले, नौकरी में भी तरक्की मिले, तो आज के दिन व्रत अवश्य रखिएगा। आज के दिन अगर व्रत रखा तो बालाजी महाराज आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे। तो बोलिए जय बजरंगबली। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।